आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। इसमें हम बात करेंगे कोरोना अपडेट से लेकर के मौसम अलर्ट, पेट्रोल डीजल के दाम, स्कूल कॉलेजों के एडमिशन शुरू, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जारी की परीक्षा की तिथि, चीन ने फिर तैनात किए अपने सैनिक, तमाम ऐसी बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 5300 पहुंच गया, वहीं 57 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड कोरोना ट्रैकर, कुल आंकड़े 5300, स्वस्थ 3387, एक्टिव 1856, मौतें 57। वहीं उत्तराखंड के विभिन्न जिलों की बात करें तो देहरादून 1221, नैनीताल 788, टिहरी गढ़वाल 488, हरिद्वार 981, उधम सिंह नगर 861, पौड़ी गढ़वाल 190, अल्मोड़ा 224, बागेश्वर 95, चमोली 82, पिथौरागढ़ 85, रुद्रप्रयाग 67, उत्तरकाशी 142, चंपावत 76। मौसम समाचार। प्रदेश में आज सभी जिलों में बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं देहरादून और उधम सिंह नगर में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के तहत आज भी प्रदेश के लगभग सभी पहाड़ी और मैदानी जनपदों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। प्रदेश में आज अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में भी अक्सर डीजल पेट्रोल की कीमतों में उतार चढ़ाव हो रहा है। देहरादून की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम थे 81 रुपए 50 पैसा, वहीं आज के दाम है 81 रुपए 70 पैसा। डीजल के कल देहरादून में दाम थे 73 रुपए 64 पैसा, वहीं आज के दाम है 73 रुपए 91 पैसा। हरिद्वार में कल पेट्रोल के दाम थे 81 रुपए 10 पैसा, यही आज के भी हैं। वहीं डीजल के दाम कल थे 73 रुपए, यही आज के भी हैं। हल्द्वानी की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम थे 81 रुपए 9 पैसा, यही आज के भी हैं। वहीं डीजल के आज के दाम है 73 रुपए 25 पैसा, जो कल के थे। जानिए देश और प्रदेश में आज क्या कुछ रहेगा खास। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ करेंगे। स्वामी चिदानंद द्वारा वन भूमि में किए गए अतिक्रमण मामले में आज नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। कोरोना को लेकर के बैठक। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी आज सचिवालय में कोरोना को लेकर अधिकारियों संग अहम बैठक करेंगे और कोरोना की रोकथाम पर चर्चा करेंगे। कार्यकर्ताओं से मुलाकात। उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष बंशीधर भगत बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई। स्वामी चिदानंद द्वारा वन भूमि में किए गए अतिक्रमण मामले में आज नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने स्वामी चिदानंद द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने की विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश दिया था। आपदाग्रस्त इलाकों की समीक्षा। पिथौरागढ़ में जिलाधिकारी आपदाग्रस्त क्षेत्रों में हुए राहत कार्यों की समीक्षा करेंगे। इस दौरान आपदाग्रस्त टांगा क्षेत्र में चौथे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। भूस्खलन जोन का निरीक्षण। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर नंदप्रयाग में हिलेरी पार्क के पास हुए भूस्खलन से बिजली के खंभों को नुकसान हुआ है। विद्युत विभाग की टीम और पिटकुल की टीम निरीक्षण कर खंभों की मरम्मत का काम करेगी। एसडीएम से मिलेंगे अभिभावक। मसूरी में अंग्रेजी स्कूलों की मनमानी के कारण अभिभावक परेशान हैं और मनमानी को लेकर मसूरी अभिभावक संघ एसडीएम से मुलाकात करेगा, साथ ही फीस माफी की मांग करेगा। उपनल संविदा कर्मचारियों ने हाथों में काली पट्टी बांध कर किया काम। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल के संविदा कर्मियों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज किया। उपनल कर्मचारियों ने सरकार से स्थायी नियुक्ति की मांग की है। पुलिस ने 16 लोगों पर दर्ज किया मुकदमा, नकली नोट जमा करने का आरोप। नैनीताल पुलिस बैंक के तहरीर पर 16 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सभी लोगों पर बैंक में नकली नोट जमा करने का आरोप है। वहीं कोरोना का कहर, कर्मचारियों को जिले से बाहर जाने के लिए लेनी होगी अनुमति। कोरोना के खतरे को देखते हुए देहरादून जिला प्रशासन ने फैक्ट्री और कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। अब कर्मचारियों को जिले से बाहर जाने के लिए संबंधित एसडीएम से परमिशन लेनी होगी। 2 दिनों के दौरे में सांसद ने कई योजनाओं का किया शिलान्यास। सांसद तीरथ सिंह रावत ने कुंडा, दानकोट, तगाड़ मोटर मार्ग, गंगतल, डांगी, बेजी मोटर मार्ग, बंतर, तोली, मवाण गांव मोटर मार्ग, धद्दी, सेरा, बासी मोटर मार्ग का लोकार्पण किया। इसके साथ ही सांसद ने कई जगहों पर पौधारोपण भी किया। वहीं काशीपुर में अतिक्रमण कर बनाए गए 2 धार्मिक स्थल गिराए, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश।
उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद लोक निर्माण विभाग ने प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में शुगर फैक्ट्री के पास सुभाष नगर और खड़गपुर के देवीपुरा मार्ग पर 2 धार्मिक स्थलों को हटाने की कार्रवाई की। नेपाली नागरिकों ने विवादित नो मैंस लैंड पर की तार बाड़ की कोशिश, एसएसबी ने रोका। नेपाल के सीमांत ब्रह्मदेव कस्बे में वहां के नागरिकों ने विवादित नो मैंस लैंड पर तार बाड़ लगाने की कोशिश की, जिसे एसएसबी ने रोक दिया। भारत नेपाल सीमा के पास पिल्लर नंबर 811 के पास विवादित जमीन पर नेपाल के लोगों ने कब्जा करने की कोशिश की। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे एसएसबी के जवानों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया है, लेकिन वो नहीं माने। अब दोनों के देशों के उच्चाधिकारियों के बीच बातचीत होगी। एलएसी पर अब भी चीन के 40,000 सैनिक तैनात। पूर्वी लद्दाख में 2.5 महीने से जारी तनाव खत्म करने के लिए सैन्य कमांडर और राजनयिक स्तर की वार्ता में बनी सहमति के बावजूद चीन ने अपनी चालबाजी पर कायम है। एलएसी पर अप्रैल से पहले वाली स्थिति बनाने की रजामंदी के बाद भी चीन ने अपनी पूरी सेना तनातनी वाले इलाकों से पीछे नहीं हटाई। अग्रिम चौकियों पर अब भी उसके 40,000 सैनिक मौजूद हैं। वहीं 9 गाँव में 3 दिन तक बंद रहेंगे बाजार। सीमांत जनपद में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, जिसे लेकर व्यापारी चिंतित हैं। जिला मुख्यालय में 3 बजे के बाद से सन्नाटा पसर रहा है। यहां बाजार के खुलने का समय सुबह 8 बजे से लेकर शाम 3 बजे किया गया है, जबकि 9 गाँव में व्यापारियों ने बैठक कर निर्णय लिया है कि 24 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक बाजार बंद रहेंगे। अगर कोई प्रतिष्ठान खुला मिला तो उससे 1,000 रुपए जुर्माना व्यापार मंडल लेगा। नाबालिग छात्रा से होटल में दुष्कर्म। शिवालिक नगर क्षेत्र की एक नाबालिग छात्रा के साथ ज्वालापुर के एक होटल में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता ने एक नामचीन स्कूल में कक्षा 9 की छात्रा है। पुलिस ने मुख्य आरोपी से लेकर सहयोगियों और होटल मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। होटल मालिक, भाजपा नेता सहित कुछ आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। लोक सेवा आयोग ने घोषित की सीधी भर्ती को परीक्षा की तिथि। कोरोना संक्रमण काल में अनलॉक के दौरान उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने सीधी भर्ती के लिए अपनी परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सचिव राजेंद्र कुमार ने बताया कि आयोग ने सीधी भर्ती के विभिन्न चरणों में परीक्षा की तिथि निर्धारित की गई है। इसके तहत उत्तराखंड सचिवालय, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, अपर निजी सचिव परीक्षा 2017 की मुख्य परीक्षा 6 अक्टूबर 2020 से शुरू होगी। इसी तरह सहायक वन संरक्षण परीक्षा 2019 की मुख्य परीक्षा अक्टूबर 2020 के अंतिम सप्ताह में शुरू होगी। उच्च न्यायालय अधिष्ठान के अंतर्गत सहायक समीक्षा अधिकारी, टाइपिस्ट, अनुवादक, सहायक लाइब्रेरियन 2018 की मुख्य परीक्षा नवंबर 2020 के दूसरे सप्ताह से शुरू होगी। उन्होंने बताया कि इन सभी परीक्षाओं की तिथि अंतिम है, इसमें परिस्थिति के अनुसार बदलाव हो सकते हैं। एमकेबी कॉलेज में एडमिशन शुरू। एमकेबी पीजी कॉलेज में यूजी पीजी प्रथम सेमेस्टर वर्ष 2020-21 में दाखिले के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। ग्राफिक एरा के 4 छात्रों को 32 लाख का पैकेज। ग्राफिक एरा डीम्ड विश्वविद्यालय के 4 छात्रों को ई कॉमर्स कंपनी अमेजन में 32 लाख रुपए के पैकेज पर प्लेसमेंट मिला है। कंपनी ने चारों को बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर के पद के लिए नियुक्त पत्र जारी कर दिए हैं। हालात सामान्य होने पर ही सभी को चारधाम दर्शन की मंजूरी। रविनाथ। कोरोना पर नियंत्रण के बाद ही राज्य से बाहर के लोगों को चारधाम के दर्शन की मंजूरी मिलेगी। अभी सरकार किसी तरह की जल्दबाजी के मूड में नहीं है। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 1 सितंबर से। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विवि ने बीए, बीएससी, बीकॉम व एमए, एमएससी सहित अन्य कक्षाओं के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। परीक्षाएं 1 सितंबर से 20 सितंबर तक आयोजित होगी। परीक्षाएं रविवार के दिन भी आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। 2024 में मिल जाएगा रेल सेवा का लाभ। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि आजादी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में पहाड़ में ट्रेन चढ़ेगी। उन्होंने कहा है कि ऋषिकेश से लेकर कर्णप्रयाग तक रेलवे का काम तेजी पर है। 2024 में लोगों का रेल सेवा का लाभ मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि ऑल वेदर रोड का काम तेजी पर है। सभी लोग परेशानी महसूस कर रहे हैं, लेकिन आने वाला समय पहाड़ वासियों के लिए सुखद होगा। वहीं अल्मोड़ा में रंग बिरंगी राखियों से सजने लगी दुकानें। रक्षाबंधन का पर्व नजदीक आ गया है। बाजार में रंग बिरंगी राखियों से दुकानें सजने लगी हैं। एक से बढ़कर एक राखियां बाजार में उपलब्ध हैं। युवा और बच्चों को राखी लुभा रही हैं। महिलाओं के लिए भी आकर्षक राखी आई है। स्वरोजगार के लिए प्रवासियों को बांटा 3 करोड़ का लोन। देश के विभिन्न हिस्सों व अन्य जिलों से वापस लौटे युवा अब पिथौरागढ़ में ही स्वरोजगार के लिए आगे आ रहे हैं। स्वरोजगार के लिए हुए लोन साक्षात्कार में 56 युवाओं को 3 करोड़ का लोन वितरित किया गया।